अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और इस टाइम ये एक मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। इसका मकसद कुछ गलत नहीं है, बस आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात शेयर करनी है। और देखें, काफ़ी टाइम से मेरे घर वालों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई जब से ये दिलबर साहब के चैनल का प्रॉब्लम हुआ है। अब मेरी कुछ मतलब 1 वीक हो गया जब से अम्मी मेरे घर पे आई है ना, उस वक़्त मेरी उनके साथ बातचीत होना स्टार्ट हुई है। वरना मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि बात कुछ इस तरह है कि जैसे कि मैं और दिलबर साहब हैं, हम जिसका भी करते हैं ना, हमें आगे से डबल सुनाया ही जाता है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं गलत बयानी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी अम्मी के साथ बात हो रही थी। सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप हानिया के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। हानिया की तबीयत ठीक नहीं है। वो ब्लॉग में आपको बस हर एक सेहतमंद बच्ची नज़र आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान के क्या टेंशनें होती हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं, वो हम नहीं बता सकते। तो काइंडली माज़रत, अगर नाराज़ मत होइएगा। बस यही बोलना था मुझे आप लोगों से कि उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मतलब ये है कि मैं खुल के भी नहीं बता सकती, लेकिन आप लोगों के सामने ये बात रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जी, आज मेरी जो बहन है, उनके बहुत एहसान है मुझ पे, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा एक तरफ, लेकिन ये हकीकत है कि मैं जब भी किसी का करती हूँ, मैं हमेशा ही सबका बहुत करती हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे आगे से ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि सुनाया भी उसे ही जाता है, क्योंकि पता है कि ये तो फिर पागल है, फिर दोबारा से आ जाएगा। लेकिन ना सम टाइम आपके दिल पे बातें लगती हैं। मेरे ऊपर वीडियोस बनी, सो कुछ भी हुआ, मैंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। इवन कि कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था। अभी ये जब से चैनल का इशू हुआ है, तो वो वीडियोस मुझे प्राइवेट करनी पड़ी हैं। जब हानिया आई थी तो उसमें क्योंकि अली भी था, तो मजबूरी में मुझे वो प्राइवेट करना पड़ी। तो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सब चैनल जा रहे हैं ये भी जाए, क्योंकि उस वक्त मैंने डिलीवरी को भी यही ऑफ़र की थी कि आप मेरा चैनल यूज़ कर लें। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं फिर से एक स्टार्ट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी जो है ना, अम्मी को रोते हुए देखा, आपी साइमा को रोते हुए देखा, तो इस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, दिली तकलीफ़ हुई है, वो ना बर्दाश्त नहीं हो रही। दिलबर साहब की लाइफ से पहले ही मैं उनका ब्लॉग देख रही थी। मेरी कसम से किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी से भी नहीं कोई बात हुई है। जब से लाइव स्टार्ट हुई है, उससे पहले मैंने ब्लॉग देखा है। उससे पहले हम थोड़ा सा बिज़ी थे, तो मैं वो कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ एक ना नए तरीके से वीडियो बनाने के तरीके जो थे वो स्टार्ट किए हुए थे, बट वो अब मैंने जब ये घर देखा ना, तो ये सच में है कि हस्बैंड वाइफ ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया था। नदीम भाई ने अपनी प्रॉपर्टी कुछ सेल की थी, कुछ वर्क किया था, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से ये घर बनाया था। और बनाया भी 3 मंजिली था, बहुत खूबसूरत था, खुला था, जितने भी मेहमान आ जाएं कोई टेंशन नहीं थी। अभी भी इनका घर बहुत प्यारा है, जो अगला दूसरा घर बन रहा है ना, वो भी कम नहीं है, वो भी घर बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला इनको उस नए घर में खुशियाँ दे, तरक्की दे, कामयाबी दे। अभी वो अनकम्प्लीट है। मुझे लगता है कि उसमें, हाँ जी, अभी वो ना उसमें मेन काम अभी रहता है, जैसे वॉशरूम वगैरह ये चीज़ें, मुझे लगता है कि अभी अनकम्प्लीट है। लेकिन इन्होंने वो मेरे ख्याल में आज उस घर से सामान उठाना है या उठा लिया होगा अब तक। तो अम्मी भी रो रही थी, वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और शायद इसी वजह से उनका पहले भी उसको मिनी हार्ट अटैक बोल लें, मतलब एक छोटा सा हार्ट अटैक का इशू हुआ था। वो 2 दफ़ा हो चुका है। अल्लाह ताला उनको बेज़िंदगी दे। बाकी मामला जो भी हैं, लेकिन इंसान अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता। जब तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले अपने ही पहुंचते हैं, जो भी हो जाए। और ख़ून के रिश्ते कुछ इस तरह के होते हैं कि ये छोड़े नहीं जा सकते, और इस पे आप किसी को पाबंदी भी नहीं लगा सकते। भई अगर आपने मेरे साथ रहना है तो उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ रहना है तो मेरे साथ नहीं रहना, ये चीज़ें नहीं हो सकती। ख़ून के रिश्ते कभी नहीं छूटते हैं, ठीक है ना। खुशी गमी हो तो इंसान सबसे पहले अपनों को ही याद करता है। तो मुझे भी दुख है उनके घर का ऐसे इधर उधर हो जाने का, बहुत दुख है। अल्लाह ताला बस उनको अपने घर में खुशियाँ दे, सेहत दे, और इस टेंशन से उनको निकाल दे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मतलब सफ़ेद पोश बंदा जो होता है ना, वो आज के दौर में जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे तो वो रुल गया है ना। वो किसी को कुछ बोल सकता है, ना वो किसी को कुछ बता सकता है।
और मेरी तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ये आपकी एक फैमिली है और आपके पास एक कैमरा है, तो आप यहाँ पे दुनिया को अपनी हकीकतें बताने से कभी भी ना रुकें। ठीक है, कुछ लोग व्लॉगिंग को गलत भी कहते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये इशू है, लेकिन हर किसी का अपना अपना है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। लेकिन बस मुझे आज अपनी माँ को रोते हुए और बहन को रोते हुए देखता हुआ तकलीफ़ हुई। हानिया का भी मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थी, लेकिन इंसान को फिर हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये बहन है, ये बाप है। बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन मैं अब इन चीज़ों को नहीं यहाँ पर बताती। मेरे बाबा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है सम टाइम। इवन के पिछले दिनों जब बच्चे नहीं थे तो उन्होंने यहाँ पे आना भी था, एडमिट भी होना था, लेकिन बस फिर वो जट साहब है ना, जट साहब ने गुस्सा चढ़ाया तो उन्हें क्या हुण असी नहीं आना हैगा। तो उनको ये था कि मैं सुबह ना अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ना चला जाऊँ, तो वो 5 बजे जो थे वो नहीं आ सके। कोई गाड़ी का इश्यू हो गया, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उन्होंने कहा लो जी हूँ नहीं जट साहब ध्यान देते हो। जट साहब फिर गुस्सा करके बैठ गए। मैंने कहा तबीयत के साथ गुस्से का क्या लेना देना, आप आते। और उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। हाँ, शायद आपको याद हो, जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और हम लोग बाहर किसी सब्सक्राइबर के घर भी गए हुए थे, उस दिन की मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने कुछ मेडिसिन भी लेनी थी और एडमिट भी होना था। तो अंकल अकबर ने भी बोला था कि बाबा आ जाएं, तो मैं भी मतलब उनके पास यहाँ स्टे कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्पिटल में। हम 2 लोग ही थे, दिलबर साहब पर भी ज़्यादा मतलब नहीं था कि उनके पास प्रॉपर टाइम था, वो रह सकते थे, लेकिन बस जाट साहब ने क्या होनी ऐसी आना है। तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि मेरी बेटी ठीक भी नहीं है, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और बस नहीं वो चीज़ें यहाँ पर हम बता सकते। तो बस मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और ये बात नहीं है, अगर मैं यहाँ बच्चों को प्यार करती हूँ तो मैं अपनी बेटी को पता नहीं कितना प्यार करती हूँ। मैं कुछ भी जब मैं इन बच्चों के लिए देख रही होती हूँ तो मुझे हानिया का हमेशा ख्याल रहता है और मैं उनके लिए हमेशा चीज़ लेती हूँ। अगर मैं हानिया के लिए देख रही होती हूँ तो मेरे माइंड में दुआ ख़ास तौर पर होती है। अब तो अली भी है। मेरी कोशिश ये है कि अगर आप बच्चे की ज़िम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं होता, तो तकलीफ़ होती है, परेशानी भी होती है। बस मैं इतना बोलूँगी कि आप उनके चैनल को विज़िट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई दें, सपोर्ट करें उनको। शायद इस टाइम आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस चीज़ का आपको लाजमी अजर देगा। आप लोगों ने तो बस एक वीडियो देखनी है और एक अच्छा कमेंट करना है। मैं नहीं चाहती कि किसी का कोई नुकसान हो। अल्लाह ताला बस सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो काइंडली मेरी बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके साइमा जट के नाम का जो चैनल है उसको लाजमी विज़िट करें। और मेरे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, ना मैं रखती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि बस किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, अगला बंदा खुश रहे। और ना मैं किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ, देख सकती हूँ। मतलब जब मुझे पता चले ना कि अगला बंदा तकलीफ़ में है, फिर मैं ये नहीं देखती कि मेरा कोई नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं सोचती। मुझे पता भी होता है कि मुझे आने वाले वक्त में जूते पड़ने हैं, मुझे आगे से कभी भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलना। तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मार देते हैं। तो आजकल लोग जो है ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाले ही जी सकते हैं, जो सेल्फ़िश हैं वो जी सकते हैं इस दुनिया में। तो बस मैं ये बोलूँगी, ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस टाइम मैंने कभी भी वीडियो नहीं डाली है, बस कभी कोई इमरजेंसी हो तो डालती हूँ, और ये बहुत टाइम के बाद मेरी इस टाइम एक वीडियो आ रही है। कर लिए आप मेरी बहन के चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। ये मुझे उसने बोला नहीं है, मैं अपनी तरफ से ही आपको बोल रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये बात बुरी नहीं लगी होगी, अच्छी लगी होगी। बस आप उनको मोटिवेट कीजिएगा कि वो अपने नए घर में जाएँ, खुश रहें, आबाद रहें। उनके जो पेंडिंग काम है वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, और अल्लाह ताला हानिया को भी सेहत तंदुरुस्ती देगा। और आने वाली सैलरी पे इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करूँगी, और उसको यहाँ बहावलपुर में एक अच्छे स्पेशलिस्ट को चेक करवाऊँगी। अभी भी खैर वो अच्छे डॉक्टर को ही चेकअप उसके करवाए हैं, उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं। तो मैं खुद जिस भी तकलीफ़ में हूँ, मैं ये अपनी खैर है, मैं गोली खा के गुजारा कर लेती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा। अभी दिलबर भी बोल रहे थे कि आप अपनी मेडिसिन लें, ताकि मतलब आप तो झुकने में भी बहुत इशू होता है। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले वो मासूम बच्ची है,
हमने तो दुनिया देख ली है, मैंने ये दुनिया देख ली है, मैंने इस दुनिया में बहुत सबक सीख लिए हैं। तो अल्लाह ताला उस बच्ची को लंबी ज़िंदगी दे। उसका बस मैं कुछ नहीं बोल सकती गाइस, मेरे पास अपना आगे अल्फाज नहीं है। मैं बोलने को बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इंसान अपनी हदूद में ही रह के बोले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से, मेरी इस वीडियो से भी इशू हो। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो सुबह के ब्लॉग का वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें जो डे की रूटीन है वो आपके साथ शेयर की हुई है। मज़ीद उसको भी मैंने एडिट करना है और उसमें भी चंद बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला जो है ना, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा रिज़्क देता है, तो इन बच्चों को संभाल के रखें, अपने रिश्तों को संभाल के रखें। ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते।